नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज भिवानी, हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले में, और कायला गांव है, राजपूत बाहुल्य गांव है। यहाँ पे हम बैठे हैं आज एक ऐसे इंसान के घर, बहुत दुखी है और दिल से चार चार आंसू निकल रहे हैं। उनका दुख तो दूर नहीं कर सकते हम ऐसे एक परिवार के साथ बैठे हुए हैं जिनकी हंसा खुशी परिवार 2 महीने पहले बेटी की शादी की थी और बारात हंसी खुशी आई थी। बेटी को विदा किया था पिताजी ने और माँ ने बड़े बड़े सपने सजोए थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये शादी 2 महीने बाद वो बेटी दहेज की बलि चढ़ जाएगी। हम कायला गांव में मौजूद हैं और ये हमारे साथ तंवर परिवार मौजूद है, राजपूत। तो मैं फिर कहता हूँ, समाज में एक अभिशाप बन चुका है दहेज रूपी दानव। हर घर में कहीं न कहीं आप दहेज को लेके मारामारी है। हर घर में कहीं न कहीं बेटियां जलाई जा रही हैं, दुखी हैं, कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही है। बेटी की जान चली गई, घर से पैसा चला गया, लगातार डिमांड होती रही, लेकिन फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि कार्रवाई होना तो बनता ही था, क्योंकि हमारा कुछ नहीं गया। ये माँ बैठी, इसकी बेटी चली गई, ये पिता बैठा है, इसकी बेटी चली गई, इनकी बहन चली गई। छोटा सा परिवार है, तंवर जाति से आते हैं और बहुत ही सेंसेबल परिवार है। मेरे साथ हम बातचीत करेंगे क्योंकि बेटी की शादी कब हुई थी और अब क्या कार्रवाई है। 2 महीने बीत चुके हैं और राजपूत समाज में तो मैं फिर कहता हूँ, 1 हाथ का गहना, 2 हाथ का गहना काफ़ी डिमांड होती है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ना कि हम 19वीं सदी में हैं। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है, सोचने में मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि 21वीं सदी में भी आप 1 हाथ का 2 हाथ का गहना मांगते हैं। धिक्कार है आप लोगों पे, शर्म आनी चाहिए। आप अपनी मेहनत की कमाई खा नहीं सकते, कमा नहीं सकते, लेकिन एक बेटी जो ब्याह के आती है, माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ के उस बेटी को पाल पोस के पढ़ा के आपके घर भेजता है, आप उससे ही पैसे की डिमांड करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों पे धिक्कार है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करके पूरे परिवार को जेल में डूबना चाहिए। मेरे साथ उनके पिताजी हैं। सर, नाम क्या है अपना? सतपाल नाम जी। सतपाल जी तंवर। हाँ जी। जी, आपका क्या नाम? सुनीता। आपका नाम? दीपक जी। आप बताइए, कितने दिन? 30 अप्रैल 2021। 30 अप्रैल 2021 को शादी बड़ी धूमधाम से की, हर डिमांड पूरी की होगी। तो उसके बाद ये वाक़या हुआ कब, कैसे हुआ? ये सर 5 सितंबर को हुआ है वाक़ा। हाँ जी, मार दी जी वहाँ उन्हें। तो मार तो चलो आपने बताया मार दी गई, लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ होगा कि बेटी ने आपके पास फ़ोन किया होगा या बेटी ने कुछ कहा होगा, बार बार फ़ोन करके आप पूछताछ भी की होगी कि पिताजी मुझे तंग कर रहे हैं, भैया माँ मुझे यहाँ पे वो दुखी किया जर थी भाई आओ 2 बार तो सही गई से दूसर का और तीसर कर पाछा चौथा भेजी ना त्याम नड़तवा वह रोया कर थी भाई। बोले मम्मी कोई बात को नहीं करता, मेरे तो सारे नु ही रख, जेठ भी जेठानी भी और उसकी सासू भी, उसका ससुरा भी, वो भी अनिल भी आ जा, वो भी तंग कर लग जा है। बोले मैं गाड़ी लाऊंगा, मैंने पैसे ला के दे। ये सारे जने बोले ये करो वो करो नु राखी जाते, उस छोरी ने तंग रख दे भाई। हमें भी मार के देवा भाई। ये शादी करिए, शादी भी हमने बेरा बैठा बेटी का कितना वो है, ठाणी आसी खेल को नहीं करते भाई। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखी थी मेरी बेटी। क्या नाम था? मीनू। अच्छा, कितनी पढ़ी थी? मेरी +2 कर रखी थी भाई। कितनी उम्र थी? मेरी की 24 साल की हुई थी, 24 की होके 25 में लगी भी कौन थी बाबा, जिस पहली मार दी भाई। वाह, मीनू नाम और 24 साल मात्र उम्र और +2 करके माँ बाप ने, भाई ने पढ़ा लिखा के अगर अगर भेजा था, बड़े अरमान के साथ विदा किया था, गाजे बाजे के साथ विदा किया था। लेकिन इनको यह नहीं पता था कि मेरी बेटी जा रही है इस घर से, लेकिन इस घर में दोबारा कभी वापस नहीं लौटेगी। इनको ये भी नहीं पता था। इनको ये भी नहीं पता था कि मेरी बेटी ये विदाई आखिरी विदाई है, ये विदाई बन के रह जाएगी। तो जब आपसे डिमांड की, भाई गाड़ी लेके आएंगे, पैसे की डिमांड, तो बेटी आपको बताई थी भैया। पैसा 71 भी कही थी। बोला मम्मी 2-1 लाख रुपए दो। मका भाई 2 लाख रुपये मैं कितना दिन, फसल भी कोनी भाई, बताई अपने किमें भी कोनी। ये भी फिर बोले, फिर मैंने उस पर मेरे पास मेरी टूम थी, मैंने वो दिया भाई, मैं खा लो इस तक किम कर लियो।
ये भी भाई फिर भी वो राख फिर करने लग गई, फिर भी सलो मनाने में बीमार हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा, मेरा शुगर बढ़ रहा था और वो मैं बस बहुत ज़्यादा और जिद बुलाई तो सलो मनाता 2-4 दिन पहले वह सलो मना दिन 10 तारीख न फिर उसका जेठ लेके आ गया, ले गया डा के ले जाने लग गया जिद मान तो नो सड़ जाके नो लाम तो तने नौकरानी बना के लिया रहा, वो भी ये बोल लिया उसका तो वो बटे भी मारा नो लिया नील बोला बोला तेने तो काम करने खातर लिया रही। हाँ रंगर भाई उसकी बाण ने भी उसको मारा छेती करी वह जाप पा रही थी, बड़े का बालक हो रहा था, बोला मैंने गुट्ठी दे दे वानली, मैं गुट्ठी क्या दे दी मेरे बालक होगा जिद लिए वानू नाव ली तो देव सुनो फिर उसको थप्पड़ मारा भाई, फिर भी बेचारी चुप रहेगी वाह, फिर तंग तंग करने लग गए वे सारे जने उसने, फिर वो 2 दिन पहले उसने वह उसकी मन ली या इसके दौर फोन आया जी भैया नूनू बात से मेरा घर बिगाड़ दिया इनने, ननद नरमन तंग कर रहे हैं सारे मुँह फुलाई बैठे हैं, ये कह के उसने वहाँ रोन लगी, फिर नोली भाई कोई बात नहीं ले समय के अनुसार ठीक हो जाएगी, ला बे मैं इबे आऊँ तो न लेने न ये नो फिर जिद ना बोला बे भाई मत आइए तू मैंने लेने कोई बात को नहीं, 20 दिन की छुट्टी आ रहा ले चले आ जाएगा वो तो इसी बात की मारी हमने भी कौन सोची भाई इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। 1:30 बजे उनके लुहार जाटू लुहार होता है उसकी अनिल की बुआ का छोरा और उस छोरे का बुआ का पोता दोनों आ रहे भाई, एक कहरू तो उसका अनिल का जीजा जा रहा, जो एक मारी भी चोलन थी बबीता उसका बटे उबियाणी तो जा रहा, ये सारे जने जा रहे और उसका मामा आ रहा गाम डोजत है, एक मारी लड़की मारी उस टाइम सारी टूमा ले गया वो काट ले गया गाम डोजिया और उन्हें सारे ने खूब बेदर्दी तो मारा कि भाई आड़त नाड़त सारी बूंदी तरिया मारी है वह बहुत ज़्यादा टोचरे करी है उनने, और फिर उन्हें वो सारे खातर रोटी बनाई, 1:30 बजे रोटी भी खुआई सब भाई पाछे 1:30 बजे पच्छे मार दो हमने फ़ोन करे ना 3 बजे बच्चा ना उसका फ़ोन स्विच ऑफ पड़ने लग गया मेरी छोरी का, और बच्चे इन भाई बात हो रहा था भी करी ना उस बटे उन्हें ना किसी ने हमारा फ़ोन ठाया को नहीं, और ले जाके 8 बजे से फ़ोन आया इसका दौरा, वो उसका ससुरा भी दारू पीवा था और वो जेठ पे उसने फ़ोन करके नू बोला भाई दीपक जाके तेरी बाण ने संभाल ले अस्पताल में ले गए से, उन्होंने कंधे फ़ोन काट दिया, उन्होंने नहीं बताई कौन सा अस्पताल में ले गए, कोई क्या बात होगी यो जानने तैयार हो गया, माली भाई मैं अकेला तू क्या करेगा मखा, वो हमारे बामणा का चोरा बट्टा था वो भी नूला मैं चल लूँगा भाई तुम सारे मगा मैं भी चल लूँगी भाई, अब नहीं तो मेरा परिवार के उस टाइम सोया था सारा जाग था, जब हमने घटना घट रही होती तो हम सारे नहीं जानते, उन्होंने काटे आंदे उठाए जाके, उन्हें इतनी बेदर्दी तो मार रहा कि थोड़े जाके वहाँ को फ़ोन कर दे रहे भाई, रास्ता हमारा फ़ोन नहीं उठाया किसी ने भी, फिर एक बड़ी मुश्किल तो दारू पी रहा था बुढ़े ने नूला बोले सरकारी अस्पताल में इतनी करके फिर फ़ोन काट दिया भाई, हम गए पूछते पूछते सरकारी अस्पताल में तो जाके देखा उस अस्पताल में नू घेर राखी, मेरी चोरी तो कभी चलता पैर भी कोनी जब बुंडी तरिया घेर राखी हुआ उठे, और बच्चे इतनी बच्चे पुलिस पालिस भी कोई किम्मे नहीं कर रहा भाई, वो आए उठे थे हमने देख के फिर आंधे फिर बाज लिए भाई वे, हमने तो ये हाल देख के हमारी बेटी का हमने तो नू भी नहीं सोची थी कि हमारे में नू बनेगी, हमारी बेटी के नाक में मोती भी कौन था, ये बुंडी तरी हमारी सारे कुड़बन है, और पर जब दोनों भाई आए पुलिस ने बुलाई फिर वो पुलिस ने ले ला के उनके बयान में उल्टे ताड़ दिए भाई, उन पुलिसिया ने भी कोई कार्रवाई को नहीं करी यार, हम पुलिसिया दोनों जावा फोन करा हमें भी हमने नू कह दे तारा काम को नहीं मारा से, ये हमने मेनू का तार जो इसका इलाज करा वो इस तरह तार चोरे का भी करा कि धमकी जिंदे रहे, जब हमने धमकी भी दे भाई बोलना मैं वो जेठ भी उसका नूने ये कह वाली या जो बबीता भी चलन से या भी नो बोली वो आप तो मरी भाई, आप तो कुकर मरी, आप तो मरी से तो हमने कोई कारण तो बताओ किस कारण मरी है वो कोई बात की बात भी नहीं दे अंदर, इतने दिनों के मेरे डेली आग रहती यारी बबीता घर न खाया भी करे रुपया करती अड़े बैठी रहती, अरे बीमारी न उसने 2.5 महीने हो गए भाई, अड़ आगे भी नहीं पूछी जाए के बात सर के ना है। तो एक माँ की आत्मा रो रही है लगातार, हम इनके दुख को दूर तो नहीं कर सकते। अब तस्वीरों में देख रहे पूरे भारत के लोग कहीं ना कहीं ये एक सबक है हर जाति के लिए। हम ये नहीं कहते आज कायला गांव राजपूत हम घर में बैठे हैं ताउर परिवार के बीच में, लेकिन हर घर की ये समस्या बनी हुई है। अक्सर बेटियां बलि चढ़ रही हैं पूरे भारत प्रदेश में, हर जाति के हर तबके के लोग कुचले जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही है, बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर दहेज के दानव दहेज के लोभी कब खत्म होंगे? हमारा लचर पचर कानून कब तक उन लोगों को बकसता रहेगा?
अब तक 2 महीने बीत चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक माँ चाहती है बेटे को इंसाफ मिले। आप कहते हैं सुसाइड किया है, लेकिन माँ का सिर्फ इतना ही कहना है, अगर मेरी बेटी ने सुसाइड किया है तो कोई तो वजह होगी सुसाइड की। मैं सिर्फ उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप आईओ हैं, चाहे कोई भी आईओ हो, एसएचओ साहब, आपका फर्ज बनता है इस जगह अगर आपकी बेटी होती तो क्या तो फिर भी यही कार्यवाही करते आप? क्या इसी तरह 2 महीने 6 महीने बीतते जाएंगे? इसी तरह इन पे तारीख तारीख मिलती जाएंगी? क्या मरने के बाद इंसाफ मिलेगा इन लोगों को? क्योंकि अक्सर ऐसे केसों में देखा जाता है कि 20 साल निकल जाते हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अनिल विज भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारे हरियाणा पुलिस बहुत ही तेज तर्रार है, सदैव आपके साथ का नारा लगाती है, लेकिन ये माँ बाप, ये भाई रो रहा है। और आपके दरबार में भी ये लोग हाजिरी लगा चुके हैं। अनिल विज के दरबार में कब गए आप? अनिल विज दरबार नहीं लगा रखा था, सब हम चंडीगढ़ गए थे ऑफिस में, तो 3-4 दिन रट के भी आए थे तो मिल नहीं पाए उनसे। उठा लिखत में उठा दे के आए थे जी। वो राष्ट्रीय सेक्रेटरिया दे के सारे कागज, उसकी फोटो, सारा सौदा बोले हम करांगे। भाई जी उड़ते भी कोई वो नहीं आया। सीपी मैडम के पास जाया है जी, उनने भी उठाते भी कोई कार्रवाई ना हुई अब तक। कौन सी चौकी में रिपोर्ट है? या एली मंडी चौकी में। कौन आपका आईओ, क्या कहता है? सुरेंद्र आईओ है जी। वो मैं फ़ोन मिला हूँ, असल बात तो फ़ोन उठाते ही नहीं, उठाऊँ तो उनको वो तुम्हारा काम को नहीं, हम अपना आप कर लेंगे। हमने बुलाओ, आप बताओ कड़स हम जाग जाओ, हमने बुला के ले आओ भाई, हम ठावांगे। बताओ भाई हम कितने जावा थार पर, उनके फोन चालू रहे, सब कुछ रहे, तुम करके ठाओ क्यों ना? हमें पकड़ांगे तो फिर तो हम उन्हें आप पे मार देंगे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, एक माँ की बेटा और एक पिता, छोटा सा प्यारा सा परिवार था इनका, लेकिन आज सब कुछ सूना हो चुका, सब कुछ उजड़ चुका है। अनिल विज के ऑफिस में 4 दिन वहाँ पड़े रहे हैं बेचारे। ये वो लोग हैं जो आज तक कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए भटक रहे हैं और कहते हैं कि गब्बर इज द बैक। अनिल विज को गब्बर की संज्ञा दी गई है, फैसला करते हैं, पीड़ितों को न्याय देते हैं, लेकिन इनको अनिल विज भी न्याय नहीं दे पाए। उनके ऑफिस में चक्कर काट के आ गए हैं। नीचे सेक्रेटरी, उनके जो भी पीए वगैरह होते हैं, उन्होंने दरखास्त इनकी ले ली, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कहाँ पे जाएं, किससे इंसाफ मांगे। और आईओ साहब, आप कहते हैं कि हमारा काम है, इस जगह आपकी बहन, आपकी बेटी होती तो क्या फिर भी आप यही कहते कि हमारा काम है? एक व्यक्ति की जान गई है, चाहे सुसाइड किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, आपका फर्ज बनता है तत्परता से कार्रवाई करके और पीड़ित को न्याय दिलाएं और दोषी को सज़ा दिलाने का काम है। लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं, आज तक इनको ये नहीं पता है हमारी बेटी की धाराएं लगी क्या हैं। आज तक इनको ये नहीं पता है हमें इंसाफ कब मिलेगा। आज तक इनको ये तक नहीं पता है कि अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज तक इनको ये नहीं पता है कितने लोगों के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज की है। बीस साहब, मैं आपसे सिर्फ कितना ही कहना चाहते हैं, क्योंकि पूरे भारत में हमारी खबर को देखा जाता है कि जो भी दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि उन्हें आज तक ये कार्रवाई क्यों नहीं की? 2 महीने बीत जाने के बाद भी वो आज तक शांत बैठे क्यों हैं? उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया जाता है तो उन पे भी कार्रवाई बनती है। विभिन्न धाराओं के तहत उन पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको भी सज़ा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। डॉक्टर ने और उसने पुलिसिया ने रुपये खा रखे 5 लाख रुपये। भाई जी तुम्हारी बेटी का कुछ नहीं कर रखा, वो आगे पैसे खाओ कि मैं कर देता है को नहीं। ये उनका तड़का बाण बेटी है ससुरा का, उनका भी तड़का आज ड्रेस मान दस, एक दिन वो ड्रेस भी हटा गिर कर दे उन्होंने बन गया कहानी, उस दिन क्या होगा भाई? जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिता हैं फिर भी लकवा आपका आया हुआ है, पैरालाइज हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत दुखी है, अंदर की आत्मा से दुखी है ये शख्स। कुछ कहना चाहेंगे? बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बेटी आपके साथ खेली, आपकी गोदी में बैठी और पापा पापा करती थी कल तक, लेकिन आज नहीं है। हम आपके दुख को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान को सच्चाई ज़रूर दिखा सकते हैं कि आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, ताकि और जो परिवार और जो घर है वो कुछ शिक्षा ले सकें। बेटी को पढ़ा लिखा के आपके घर भेजता है पिताजी, आपके घर धन नहीं भेजता है। और सबसे बड़ी बात है, धिक्कार है उन लोगों पे
जो महिलाओं की कमाई पे बैठे रहते हैं कि पीआर से लेके आएंगे घर से अपने, हमारा चूल्हा जलेगा। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। कब तक ये लोग देते रहेंगे आपको? कब तक आपके घर भरते रहेंगे? कब तक आपका चूल्हा ये जलाते रहेंगे? आप में हौसला नहीं है कमाई का और दूसरे के घर पे आप निगाहें रखते हैं। शर्म आनी चाहिए। इस तरह के मानसिकता के लोगों के ऊपर धिक्कार है, क्योंकि समाज के लोग राजपूत समाज की बात नहीं कर रहे, हर समाज की बात ये। और राजपूत समाज की बात की जाए तो एक हाथ का 2 हाथ का गहना आज भी बरकरार है, शादियों में लिया दिया जाता है। आखिर कब खत्म होगा? गरीब जो लोग हैं, आपको सबको पता है, वो 1 हाथ या 2 हाथ का गहना कभी नहीं दे सकते, लेकिन उनको देना पड़ता है जैसे तैसे करके। तो हमें पता नहीं हिंदुस्तान के कौन सी सदी में हम जी रहे हैं। जी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी, आपकी बेटी गई है। कि मैंने कहना चाहता, मतलब बोले नहीं जानता जी। तो बेटी, आप भी उनसे बातचीत कभी उनकी हुई है, आपकी भी? ना को खास बात को नहीं जी। तो बेटी से आपकी बात हुई कभी? हुई थी जी, आखिरी समय में कब आपकी बेटी की बात हुई? बस 2-4 दिन पहले आई थी। कुछ कह रही थी बेटी आप? भैया कहीं लेन देन की मांग कर रहे थे, तो ये होते। तो आपने क्या कहा बेटी को? कुछ दिया जी कि मैं तो रिसा बने उसे, फिर भी उनने मार दी। तो जी कुछ आप अनिल विज भी देख रहे हैं, आप उनके दरबार में जाके आए, 4 दिन तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ कहना चाहेंगे अनिल विज जी? मैं तो यही कहूँ, अनिल जी तो जो कहीं देख रहे हो तो आस जोड़ के आपको न कड़ी तो कड़ी सजा दो। मेरी बेटी बहुत बेदर्दी तुम्हारी। कल मेरी वो अनिल विज भी के भी कुछ बच्चे होंगे, कुछ हैं, तो वो अपना अपना कहानी सोच के इस बात न सोचो को न कड़ी तो कड़ी सजा देनी चाहिए। आप यार ड्यूटी पर कल ना टो भी गए, और कल यह घटना किसका गेल घट सका आप भी देखोगे इस बात ने। अब मन न कड़ी तो कड़ी सजा चाहिए उनकी, 5 आदमिया की, जिन्हें मेरी बेटी बेदर्दी तो मारी है कसैया ने। मत यह कहूँ अनिल विज का मैं गई थी, मेरे तो मिले नहीं। मैं 4 दिन तक उड़ा पड़ी रही चंडीगढ़, मेरा कोई राह नहीं गया। फिर मैं दे के आई, कागज भी दे के आई हूँ उनके सेक्रेटरियाँ थे, और फोटो भी दे के आई, सारे काम करे भाई। मेरे आज तक कोई बात नहीं बनी। तो एक माँ की आत्मा रो रही। हम तस्वीर दिखा देते हैं बेटी की। बहुत ही सुंदर, बड़ी सुशील, पढ़ी लिखी लड़की थी। कल तक हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती थी, अपने माँ बाप को रोज़ फ़ोन भी करती थी। और एक भाई बैठा है, इसकी बड़ी बहन थी, लेकिन आज इसके साथ वो नहीं है, ना भविष्य में कभी आ पाएगी। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आप लोगों को देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस परिवार को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनका बहुत कुछ चला गया है। एक माँ की कोख से पाल पोस के 9 महीने पेट में रख के बेटी को 24 साल तक पढ़ा लिखा के बड़ा करके और बड़ी धूम धड़ाके के साथ, बाजे गाजे के साथ, अच्छा मोटा धन लगा के शादी की थी। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ माँ इतनी चाहती है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो आखिर ये कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? अनिल विज जी, आप भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस परिवार को ज़रूर न्याय दिला जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो उस पक्ष को सख्त से सज़ा होनी चाहिए। अगर निर्दोष हैं तो फिर तो कुछ बनता ही नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे समाज के लोगों को, राजपूत समाज के लोगों को भी, कि ये जो गुड़िया हैं, इस तरीके की वारदात फिर कभी किसी समाज के साथ या आपके राजपूत समाज के साथ कभी ना हो, क्योंकि इस तरीके की बेटियां रोज़ बलि चढ़ती हैं और चढ़ती रहेंगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।